बात कही गई थी। रो पड़े सुदामा। सुदामा का छोटा सा बेटा भूख से त्रसित होता हुआ नीचे गिर पड़ा। सुदामा ने खड़ा किया, कहा, गोपाल, मैंने सुपन में भी तुमसे दौलत नहीं मांगी। गृहस्थ आश्रम में भेजा तो भेजा क्यों, और भेजा तो परिवार की हालत क्यों कर दी? मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। सुदामा कहते हैं, पति कमाने के लायक है, बच्चों भूखे मरते हैं तो उस पति की दुर्गति होती है। क्या धरती पर मैं इसलिए चल करके आया? भगवान, मैंने तो आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। सुदामा रोए। सुदामा की आंख के आंसू नीचे गिरे हैं। 16 पद्म के सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण, आंखों से आंसुओं की धार लगी। रुक्मिणी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, मित्र दुखी है सुदामा, छोटे छोटे बच्चे भूख से त्रसित हैं। सत्यभामा ने कहा, आपने सबको सब कुछ दिया है तो क्या आप अपने मित्र को कुछ नहीं दे सकते? माधव मन ही मन कहने लगे, मैं तो अपने भक्तों को सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन मैं भी कहीं बंधा हुआ हूं। कहां की बात करते हैं? भगवान कहते हैं कि भक्त जैसा कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा भाग्य बनता है, और फिर जैसा भाग्य बनता है उस भाग्य के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। सुदामा ने मेरे हिस्से के चुरा करके 40 चने चुरा कर खाए। 40 साल तक घोर दरिद्रता का सम्मान करना ही पड़ेगा। यह पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ। व्यासपीठ से निवेदन बराबर करता रहता हूं, बंधुओं, कभी किसी का भाग मत खाना। ईश्वर का मित्र ना बचा तो हम और आप हैं क्या? किसी का हिस्सा ना खाना, किसी का भाग ना खाना। आपने जो कमाया अकेले गोलमोल मत करना। इस पर बेटियों का अधिकार है, प्रकृति का अधिकार है, भांजी का अधिकार है, माता पिता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, गौ माता का अधिकार है, पशु पंछियों का अधिकार है। आपने जो कमाया इसके ऊपर सृष्टि का अधिकार है। इसके ऊपर गरीबों का भी अधिकार है। सुदामा ने 40 चने मेरे हिस्से के चुरा करके खाए, इसलिए ऐसा। भगवान मन ही मन विचार करने लगे। इधर सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, मही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ईश्वर का दर्शन हो जाए यही परम लाभ है, आप श्री द्वारका चले जाएं। ये शब्द सुनकर के सुदामा कितना रोए हैं। सुदामा ने रो रो करके कहा, सुशीला, मैंने अभी तक यह पढ़ा है, पूरी सृष्टि छोड़ दे, पूरी दुनिया छोड़ दे, पर आपत्ति में 4 चीजें नहीं छोड़ती जीव को कभी। पूरी दुनिया छोड़ दे, लेकिन परेशानी में ये 4 नहीं छोड़ती हैं। एक है धीरज, धैर्य, एक आपका धर्म, एक आपका मित्र, और एक आपकी पत्नी। आपत्ति में ही इन 4 की परीक्षा होती है। मानुषिया ने स्पष्ट कहा है सीता के सामने, मां सीता के सामने, क्या ये चौपाई आप सबसे आती है, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत्ति काल परखिया हो चारी। आपत्ति में 4 की परीक्षा है। धैर्य की परीक्षा तो परेशानी में ही है, धर्म की परीक्षा परेशानी में, मित्र की परीक्षा परेशानी में, और पत्नी की भी परीक्षा परेशानी में। पति स्वस्थ है, आपने खूब सेवा करी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है भगवान ऐसा ना करे, फिर भी किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जाए, चारपाई पर गिरना पड़े, और पत्नी चारपाई छोड़ करके नहीं जाती। उसकी असलियत का तो पता वहां लगता है। लेकिन सुशीला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पास में गरीबी आवे और तू मुझे छोड़ने की बात करे। सुशीला ने कहा, क्या बात आप करते हैं, आपकी छाया आपको छोड़ सकती है। अग्नि सूर्य को, शीतलता चंद्रमा को, संतोष ब्राह्मण को, क्षमा धरती को छोड़ सके, लेकिन यह सुशीला अपने पति को नहीं छोड़ सकती। आपने ऐसा बोल कैसे दिया?
हे परमात्मा, द्वारा से धरती पर यदि तू मुझे नारी बनावे तो पति के रूप में आप मुझे मिले, भगवान को मैं यह कामना करूंगी। मेरी कोई चाहत नहीं है। आपने कई बार मुझे यह बात कही है कि मेरे बचपन के मित्र हैं, उनके दर्शन करने से जीवन सफल हो जाए। मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही, क्योंकि वो दरवाजा ऐसा है, उस दरवाजे पर कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है। सुशीला रो पड़े, सुशीला के सामने सुदामा रो पड़े। सुशीला, तुझे ये नहीं पता मित्र के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर भगवान की कथा, भगवान के मंदिर खाली हाथ जाया नहीं जाता। जहां जिसके बच्चे भूख से त्रसित हैं, कैसे जाओ? सुशीला कहती है वह व्यवस्था मैं करूंगी। सुशीला याचित्वा चतुर्मुष्टिन विप्राना पृथुकतंडुलान। 4 घरों में सुशीला गई और 4 मुट्ठी चावल लेके आई है। परीक्षित रो पड़े, कहा गुरुजी क्या वो 4 मुट्ठी चावल एक घर से नहीं, टूटे चावल 4 घर से लाए गए? क्या समाज में सुदाम देव की इतनी भी इज्जत नहीं थी? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित द्वारा ना बोलते ना, जिसका मान प्रभु के दरबार में हो दुनिया के सामने क्यों ना हो। सुशीला बहुत होशियार है। सुशीला जानती है कि मेरे पति मांगेंगे नहीं, जब पोटली खोलकर भगवान देखेंगे 4 घर के टूटे चावल, प्रभु समझ जाएंगे कि आज सुदामा के घर इतनी गरीबी है, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लाए गए हैं, मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं समझ जाएंगे। इसलिए सुशीला 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लाई। इतना वस्त्र नहीं है घर में कि चावल बांध दिए जाए। अपनी साड़ी को फाड़ा, 4 सतह किए हैं, उसमें बांधा है, सुदामा के हाथ दिया। सुदामा लेकर के चले। सुशीला दरवाजे पर खड़ी, 3 महीने तक सुशीला एक दरवाजे पर खड़ी रही, भोजन नहीं, पानी नहीं। अरे ये देश तो सतियों का है, यहां की तो देवियां 14-14 साल तक एक दरवाजे पर खड़ी रही हैं। लक्ष्मण की प्रतीक्षा में माता उर्मिला 14 साल तक एक दरवाजे पर, पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, सोई नहीं। हाथ की हथेली पर 14 वर्ष तक दीपक जलता रहा, जिसमें घी और तेल नहीं डाला। माला कुमलाई नहीं 14 साल तक। 14 साल के बाद में पति के कंठ में माला डालकर, और जो 14 साल से दिया हाथ पर जल रहा था, क्योंकि उर्मिला ने सोचा था कि पति वन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा आरती उतार करके मैं उनका आशीर्वाद ले लूं। लेकिन बाहरी लखन पत्नी की तरफ देखा भी नहीं। अगल बगल की देवियों ने कहा भगवान सब कुछ करे, लेकिन किसी भी नारी को उर्मिला जैसा स्वाग न मिले। हैं लोग 24 घंटे के लिए बाहर जावे तो पत्नी को 10 बार समझा के जावे, तो 14 साल के लिए जा रहा है, देखा भी नहीं। उर्मिला ने कहा तो पेट में दर्द मेरे होना चाहिए, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? उर्मिला ने कहा यदि है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, अपने धर्म की सौगंध खा के कहती हूं, इसी देहली पर खड़ी रहूंगी पति की प्रतीक्षा में 14 साल तक। इस दिए में मैं तेल नहीं डालूंगी। यदि है मेरे धर्म में ताकत तो बुझेगा नहीं है दिया। ये मेरे हाथ में लगी ही माला 14 साल तक ये कुमलाएगी नहीं। और हुआ ऐसा ही, लक्ष्मण आए हैं, वही माला कंठ में डालकर और उसी दिए से अपने पति की आरती 14 साल बाद उर्मिला ने महाराज उतारी। ये पतिव्रता का जीवन। क्या देश हिंदुस्तान इन पतिव्रता देवियों का है। 3 महीने तक यह देवी सुशीला देहली पर खड़ी रही। सुदामा गए, एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े। भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि मेरा मित्र आ रहा है, गोमती नदी के किनारे सुला दो। योग माया आई और सोते हुए सुदामा को गोमती नदी के किनारे सुला दिया। द्वारका क्यों नहीं पहुंचाया? यह भी तो प्रश्न उठता है।
क्योंकि गोमती नदी संसार है, सुदामा जीव है। ये माया जीवात्मा को संसार के किनारे छोड़ देती है। भव सागर से पार करना ये माया का काम नहीं, ये मायापति का काम है, परमात्मा का काम है। यदि पैसे से ही सब मुक्त हो गए होते तो सब तर गए होते महाराज। यह जरूरी नहीं कि पैसे वाले भगवान के दरबार में पहुंचते हो, संपत्ति वाले ने, सन्मति वाले पहुंचते हैं। रात निकली, प्रातः हुआ, भगवान नाविक बन करके आ गए। कहा बाबा तुम्हें पार तो ना जानो। सुदामा रो पड़े, का जेब में तो कछुए नहीं, तुम पार उतारोगे नहीं, वापस सुनाई लौटेंगे नहीं, मर जाएंगे। भगवान बोले हैं जिनकी जेब में भले ही दुनिया की दौलत नहीं, लेकिन जिनकी पॉकेट में परमात्मा के नाम का खजाना होता है, उसको मैं अपने हाथों से पार उतारता हूं। भगवान बोले। सुदामा को नाव में बिठाया, मन लागो रे मेरो राम फकीरी में, नाव से पार उतारा। सुदामा नौका से बाहर उतरे, हाथ जोड़ के कहा भैया मेरे पास कछु है नहीं, जब है जागो ब्याज सहित चुकता कर दूंगा। सुदामा ने कहा मैंने ग्रंथ पढ़े हैं भैया। अभी सुदामा को पता ही नहीं कि मेरा मित्र कृष्ण है। कहा 3 का पैसा नहीं रखना चाहिए, मुझे पता है, आप भी सुन लीजिए। किस किस का पैसा ना रखें आप? बालों की कटाई, जो आप बाल बनवाने के लिए जाते हैं ना, उधारी न रखना, संग ही चुकता करना। कपड़ों की धुलाई, ये माइक वाले बंधु बहुत बोलते हैं दोनों, कौन है ये? बोलिए ना, माइक वाले इतना क्यों बोलते हो? सुनो ज्यादा, भगवान ने कान 2 इसलिए दिए हैं, बोलो कम इसलिए जीव 1 दिए। क्या बोल रहा था? इसका मतलब है आप सुन रहे हैं। मुझे तो पता है मैं कहां पर टटोलूं, आप कहां हैं? बालों की कटाई, कपड़ों की धुलाई और नौका की उतराई, नाव की उतराई। बस में बैठ के जाते हो तो भी किराया दो, रेल के डिब्बे में बैठ के जाते हो तो भी विदाउट नहीं, वो भी उतराई ही है, बिना टिकट के नहीं। नौका की उतराई है नहीं, हो जाएगा दे दो। भगवान मन ही मन कहने लगे होता तो भी नहीं लेता, क्योंकि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। नाव में बिठा करके तो अभी मूलधन चुकाया, ब्याज फिर भी बकाया। तुम तो अकेले बैठे हो, हम तो 3 बैठे तुम्हारी नाव में। कब की बात करते हैं? त्रेता की। ये सुदामा त्रेता में वही केवट जिन्होंने राम जी को अपनी नौका में बैठाया। कह दिया ना, प्रति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। उस समय तो लिया नहीं, क्यों? तुम मेरे घाट पर आए हैं, मैंने तुम्हें पार उतार दिया। जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तो आप मुझे बिना हिसाब लिए पार उतार देना। भगवान कहते हैं इस नाव में तो बिठा करके तो सिर्फ मूलधन का चुकता हुआ, इस नाव में बिठा करके तो सिर्फ ब्याज का चुकता हुआ, मूलधन तो फिर भी बकाया है। मूलधन का तो चुकता तब होगा जब मैं तुमको भवसागर से पार उतारूंगा, गोविंद ने कहा। भगवान चले गए। सुदामा चलते हुए जा रहे, स्वर दो। श्याम सुंदर हेलो श्याम सुंदर जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में हरे हरे कृष्ण रामा, हरे
कोई खड़े नहीं होंगे, ठीक है? आपसे प्रार्थना है, बैठे ही बैठेगा। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। जाते जाते मन में हरे कृष्ण राम, जाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा को आने दो, सुदामा जी को। सुदामा के पीछे गैलरी में जो भैया लोग हैं, आप बैठिए एक जगह, ये रास्ता पूरा खाली करके रखें। धीरे धीरे पहुंचे वो द्वारिका धाम, धीरे धीरे पहुंचे वो द्वारिका धाम। जाते जाते मन में हरे कृष्ण राम, जाते जाते हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। सुदामा भगवान श्री द्वारकाधीश के द्वारे तक पहुंचे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखा, अचंभित रह गए, द्वारपालों के सामने आग्रह करने लगे, भैया मेरो बचपन को मित्र है कन्हैया का बाको मुकाम यही है, इतना ऊंचो बंगलो
एक बार बखर बाको मेरी तो बताए दो कि बाको बचपन को मित्र आयो। द्वारपाल ने धक्का दे दिया सुदामा को। ईश्वर से मिलने को जाओगे तो बड़े धक्का मिले। सुदामा खड़े हुए, पुनः आग्रह किया, इन फोटोग्राफरों को बैठाइए, बैठाओ। द्वारा से सुदामा ने पुनः कहा, भैया जाओ द्वारपालो तुम, जाके कहो हरि, जाओ द्वारपाल तुम, जाके कहो हरि से, जाओ द्वारपाल तुम, जाके कहो हरि से, जाओ द्वारपाल तुम, जाके कहो हरि से, जाओ द्वारपाल तुम, जाके कहो हरि से। सुदामा ने कहा, एक बार तो तुम जाकर के बोल दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र बहुत देर से द्वार आके मित्र तेरे खड़े हैं, देरी से बहुत देर हो गई। द्वार आके मित्र खड़े हैं बड़ी देर से, द्वार आके मित्र तेरे खड़े बड़ी देर से, द्वार आके मित्र तेरे खड़े बड़ी देर से, आए हैं मित्र के द्वारकाधीश भगवान जय हो। बार बार सुदामा ने आग्रह किया, तब एक द्वारपाल भगवान के महलों की तरफ चला। अपना डंडा अपने मित्र दूसरे द्वारपाल को दिया उसने, और वह द्वारपाल बड़ा होशियार है। भगवान 16 पद्म के सिंहासन पर बैठे, 60,000 महात्मा स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे थे, देवियां चवर डुला रही थीं। इतने में द्वारपाल का पहुंचना हुआ, आंख में आंसू है। कहा, सरकार की जय हो। भगवान ने पूछा, बोले क्या बात है, आंख में आंसू क्यों है? द्वारपाल ने कहा, हमने बड़े बड़े गरीब देखे, गरीबी देखी, लेकिन ऐसी दरिद्रता इन आंखों ने पहले देखी नहीं। लज्जा हमें इसलिए है कि इस दरिद्रता में बदनामी आपकी है। नरोत्तम दास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, धोती फटी लटी सी दुपटी अरु, पाही उपानहु की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकित वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपड़ो नाम सुदामा। जैसे द्वारपाल ने सुदामा शब्द कहा, भगवान खड़े हुए, परमात्मा दौड़ पड़े सुदामा से मिलने के लिए। भगवान दौड़े, आने की खबर द्वारपाल जा सुनाए। आने की खबर द्वारपाल जा सुनाए, आने की खबर द्वारपाल जा सुनाए, सीने के सिंहासन को छोड़ प्रभु जाए, सीने के सिंहासन को छोड़ प्रभु जाए, सीने से सीना सीने से सीना
जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। जय श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जय श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान ने कहा है कि मैंने भगवान को खड़े होते तो देखा। परमात्मा इतने दयालु हैं, दौड़कर सुदामा के पास कब पहुंच गए मैं देख नहीं पाया। प्रभु ने जिस समय सुदामा को अपने गले से लगाया, सुदामा को ऊंचे से आसन पर कृष्ण ने बिठाया, चरणों में भगवान स्वयं बैठ गए। बस यही सुदामा शब्द की व्याख्या है। भगवान सिंहासन पर, परमात्मा चरणों में। भगवान और भगवान की सत्ता दोनों भक्त के चरणों में शरणापन्न हो गए। रुक्मिणी आदि देवियों को प्रभु बोले, देवी जल लेके आओ, मित्र के चरण धोऊंगा। रुक्मिणी तो पानी लेने के लिए अंदर महलों में चली गई। कृष्ण ने सुदामा के पामों को दबाना शुरू किया। कृष्ण ने सुदामा के चरण दबाए। दबाते दबाते जब हाथ तलवे के नीचे पहुंचे तो मोटी मोटी फटी बिमाई देखी। कृष्ण रो पड़े। कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है जब हम तुम उज्जैनी में गुरुदेव सांदीपन के गुरुकुल में थे, मैंने तुम्हें कहा था कि गरीबी आवे तो उस समय में द्वारका का राजा होऊंगा, द्वारका चले आना। इतना समय तुमने कहां निकाल दिया, कहां खो दिया, दरिद्र बनकर जीते रहे। शब्द सुनकर सुदामा कितना रोए। सुदामा ने कहा, कन्हैया भैया, तो ही यदि मोते दरिद्र कहेगो, गरीब कहेगो, तो न जाने दुनिया के लोग तो मोते का कहेंगे। मैं गरीब हूं, मैं दरिद्र हूं। जिस सुदामा को लेने के लिए आज द्वारका का राजा दौड़ पड़ा हो, उस सुदामा से अमीर भैया आज जाति से ब्राह्मण हूं, तुझसे मांगने का अधिकार है मेरा। तेरी देहली तक आया हूं तो माधव मुझे यह मांगे दे देना कि जन्म जन्म मुझे तू दरिद्रता देना, गरीबी देना। सम्मान करता हूं उस गरीबी का जो गरीबी कम से कम कृष्ण तुझसे तो मिला देती है, तेरा तो दर्शन करा देती है। ऐसा मान मैं उस गरीबी का करता हूं। शब्द सुन करके प्रभु इतना रोए हैं, इतना रोए। देवियां जल लेके आई हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग दो। भगवान ने रो रो करके प्रेमाश्रुओं के द्वारा, आंखों के आंसुओं से आज सिद्ध करके बता दिया कि वही सुदामा है जिसने केवट बनकर साधारण पानी से मेरे पांव धोए। ये दुनिया के लोगों सुन लो, भगवान कहते हैं जो साधारण जल से मेरे चरण धोता है, मैं आंखों के आंसुओं से उनके चरण पखारता हूं। आंखों के आंसुओं से उसके चरण धो। सुदामा को 56 रसोई बनाई गई। सुदामा ने सोचा कि जिसके घर के बच्चे भूख से त्रसित हों, मैं 56 भोग आरोगूंगा नहीं। प्रभु ने ग्रास उठाया, सुदामा के मुख में दिया। कहा, भैया सुदामा बुरा नहीं मानते, जो परमात्मा करे वो ठीक है। रात निकली, प्रातः हैवे को है। मित्र की आपस की बात। कृष्ण बोले, सुदामा भैया तुम्हें वो दिन याद है
एक दिन गुरुकुल में हम तुम लकड़ी काटे हुए के काजे गए, बड़ी जोर से वर्षा है रही थी, हम तुम एक ही डाली पर बैठे हते। गुरु माता ने मेरे काजे त्याए हाथ कछु भेजो, लेकिन उस समय वो तुम मुझे ना देते हुए, और जब इतना कहा तो सुदामा सोच गया कि मेरी पोल खोलने वाला है। क्या कन्हैया अब हाईवे को समय है गो, बकाया बात बाद में कर लेंगे, पोल खुलने से तो सबको डर लगे। हाँ। तत्पश्चात ना धो करके आ गए। एक कथा पहली बार सुनेंगे, मैं सुना दूं। पहली बार, यूं तो आप बहुत बार सुदामा चरित्र सुनते हैं, ये पहली बार आप सुनेंगे। गोमती के तट पर सुदामा ने कहा, कृष्ण हमने ऐसा सुना है तुम्हारे पास कोई माया भी होती है। कन्हैया ने कहा, मेरे पास माया है ना। लाला एक बार दर्शन करा दे अपनी माया को। भगवान बोले, ना देखो तो ही ठीक है, बड़ी खतरनाक माया है, हम तेरे भक्त हैं तो माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, दर्शन करा दे। तो कन्हैया ने कहा, लगाओ डुबकी। दोनों मित्रों ने गोमती में डुबकी लगाई, भगवान छलांग लगाकर किनारे पर और सुदामा पानी में अंदर ही घुसते गए। माया की रील ठाकुर ने चालू करी है। सुदामा ने एक लोक देखा, बड़ा सुंदर बना था, सोने के किले बने हैं। तो एक हाथी के पीछे भीड़ चलती हुई आ रही है, हाथी की सूंड में एक माला लगी, हाथी ने वह माला सुदामा के गले में डाल दी। लोगों ने सुदामा को प्रणाम किया, कहा आज से तुम हमारे राजा हो। कहा हम तुम्हारे राजा कैसे हैं? कहा हमारे यहाँ का नियम है कि पहले राजा की मौत हो जाती है तो हम इस हाथी की सूंड में माला रख देते हैं, और ये जिसके गले में माला डाल दे वही हमारा राजा होता है, इसलिए तुम हमारे राजा हो। सुदामा ने कहा, वाह भाई वाह, ये तो फ्री फंड में सत्ता मिल गई। सुदामा गद्दी पर बैठ गए। सुदामा का एक विवाह भी हो गया और कई बेटा बेटियों का जन्म हो गया। जिस दिन से सुदामा गद्दी पर बैठे हैं उस दिन से एक भी दिन इन्होंने भगवान को याद नहीं किया। यही तो माया की चाकचक्यता है। गद्दी पर बैठकर सोने का किला मिले और फिर ईश्वर याद आवे। वो सुदामा गद्दी पर, एक और शादी हो गई, बेटा बेटियों का जन्म हो गया, ईश्वर को तो याद नहीं किया सुदामा ने। सो एक दिन क्या हुआ, सुदामा की पत्नी मर गई। कौन सी वाली? ये जो दूसरी शादी हुई थी ना नदी के अंदर, तो खत्म। लोग इकट्ठे होके आए, कहा राजा साहब शायद यहाँ का नियम तुम्हें नहीं पता होगा, जब राजा की पत्नी खत्म होती है तो राजा को उसके साथ सती होना पड़ता है, सता होना पड़ता है। हाँ, इसलिए मरने की तैयारी करो। सुदामा थर थर कांपे, मरने से तो सबको भय लगता है। कहा तुमने जबरदस्ती से मुझे बिठा दिया है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, मेरा मित्र भी छूट गया। जब मरने का नंबर आता है तभी तो मित्र याद आता है? बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जब मौत सामने नाचती है तब हरे 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 हरे, और पहले से हरे हरे करते रहते होते तो बाद में ऐसी तकलीफ ही कहां होती। कहा तुमने जबरदस्ती से मुझे बिठा दिया। लोगों ने कहा अच्छा, गद्दी मिली तब मुस्कुरा रहे थे, मरने का नंबर आया तो बातें बनाते हो। सो हल्ला बोल दिया, जैसे आज के राजाओं के सामने लोग धरना धरने को तैयार हो जाएं, कोई तलवार लेके, कोई लाठी लेकर के महाराज सुदामा का पीछा करे, और सुदामा डर के मारे नदी में जाकर के गिरे, और जैसे ही उबरे तो किनारे पर भगवान कृष्ण। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया कैसे हो? सुदामा ने कहा लाला कैसे भी मुझे बचा, ये लोग मुझे मार नहीं डालेंगे। परमात्मा ने दौड़कर सुदामा को गले से लगा लिया। कहा भाई साहब बताओ मेरी माया कैसी लगी? सुदामा रो पड़े। कहा ऐसी माया तो दुश्मन को भी मत दिखाना। कन्हैया जब से तू छूटा तब से एक क्षण के काजे हूं, मैं तुझे याद नहीं कर पाया, क्योंकि सो माया बस फिरे भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। लोगों का सम्मान बढ़ता है, दौलत बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, और फिर भी भगवान याद बने रहें तो बहुत बड़ी कृपा समझना, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सुदामा को अपनी माया का दर्शन कराया, घर आ गए। समझ में आ रही है बात? माताओं आ रही है? क्या आरती करा दें? परीक्षित का मोक्ष तो सुन ही लेना। कन्हैया ने कहा सुदामा भैया ब्याह है गयो? क्या है तो गयो। भाभी ने कछु भेजो होगो? झूठ बोल गए।
बोल गए झूठ। कहा जल्दी में चलो आयो कछु लायो ना, चिंता न कर, अब के आंगो तो मखाने की खीर बनवाए के ले आंगो। कृष्ण ने सोचा कि पहले झूठ बोले तो गरीबी ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, अब और झूठ बोल करके तुम चाहते क्या। दोनों मित्र आपस में प्रेम भरी बात कर रहे हैं और तो देवियां अचंबा मान रही हैं, कहते हैं किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत का कौन सा भाग्य, जिस गद्दी पर कभी बलराम नहीं बैठे और उस गद्दी पर यह फकीर बैठा है, कितना बड़ा बात। भगवान कहते हैं लाओ क्या है, तो सुदामा पोटली को कांख के नीचे दबाने लगे। कृष्ण की निगाह पड़ी, कन्हैया ने कहा भाई साहब ये हाथ का जो उठो ठोस हो है जा मैं कहूं दर्द वर्द है का लगी सुदामा रहे कहूं देखे कहूं निगाह तो ना पड़ेगी, संजो दबाने लगे। भगवान ने हाथ आगे के लिए बढ़ाया और सुदामा की कांख से भगवान ने तंदलों की पोटली निकाल ली। पोटली की गांठ खोली, सुदामा ने एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लेकर सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। दूसरी मुट्ठी चावल मुंह में डालकर भगवान ने सुदामा को दूसरे लोक का राजा बना दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जिस समय भगवान तीसरी मुट्ठी चावल अपने मुंह में डालने वाले थे, इतने में तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा भगवान यहां आप करते क्या हैं? यह तो विचार कीजिए वही ब्राह्मण है जो अगस्त बनकर मेरे पिता समुद्र को पी गया, यह वही ब्राह्मण है जिसने भृगु बनकर आपकी छाती में चरण प्रहार किया, और ऐसे ब्राह्मण को आप राजा और स्वयं रंक बनने को जा रहे हैं। भगवान श्री द्वारकानाथ ने कहा रुक्मिणी विचार करो, यह वह ब्राह्मण है जिसने त्रेता में मेरा नाम राम रखा, यह वह ब्राह्मण है जिसने मेरा नाम कृष्ण रखा, और क्या तुम भूल गई हो तो मैं तो किसी शिशुपाल के साथ जाना था, यह वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर के आया और तब मैंने तुम्हारा जाकर के वर्ण किया। कहा प्रभु कुछ भी हो आप हमारा तो ख्याल कीजिए। भगवान तीसरी मुट्ठी चावल मुंह में न डालते हुए उसको वहीं उसी स्थान पर छोड़ दिया। दो लोगों का सम्राट भक्त को और एक लोक में पूरी सृष्टि के साथ भगवान। जीव और ब्रह्म में इतना अंतर है। दुनिया के लोग कम देने के बाद उनको यह लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, और बहुत देने के बाद ईश्वर को यह लगता है कि मैंने अपने भक्त को कुछ भी नहीं दिया। इतना देने के बाद भी भगवान को लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। सुदामा रो पड़े, कहा कन्हैया मेरे पास तो गरीबी थी, मुझे भोजन इसलिए नहीं मिला, तू तो सम्राट है, तू यह बता न जाने तू कब को भूखो कच्चे चावल खा तो जा रहा लाला, ये कच्चे चावल ना खा जो तेरे पेट में दर्द करेंगे। तब तो भगवान रो पड़े। ऐसे अपने सरल सीधे मित्र सुदामा को मैं जो भी दे दूं वो कम है। इस पूरे प्रसंग में भगवान ने मित्रता का भाव बताया। मित्र बनाना सरल है लेकिन मित्रता निभा लेना बहुत कठिनाई की बात है। जो मित्र के दुख को अपना दुख नहीं समझता, बंधुओं उसकी शकल देखने से अघ लगता है, पाप लगता है। कभी कभी पहले बहुत भारी मित्रता थी, 50-50% का कारोबार आरंभ किया और मित्र ने मित्र को कब धोखा दे दिया महाराज ये पता भी नहीं लगता। मित्र वह है जो अपने दुख को तो मिट्टी की डेली और मित्र के दुख को सुमेरु पहाड़ की तरह समझे। जो न मित्र दुख होई दुखारी तेन ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को अपना दुख नहीं समझता उसकी शकल देखने से पाप लगता। ग्रंथ ने कहा देवियों को कहा कि मित्र के चरणों में वंदन प्रणाम कीजिए। कई दिन हो गए सुदामा को। सुदामा ने कहा लाला कन्हैया सुशीला इंतजार कर रही होगी, अब मैं चलूं। भगवान ने सुदामा को रोका नहीं, इसलिए क्योंकि परमात्मा को पता है कि सुशीला देवी दरवाजे पर 3 महीने से खड़ी है। देवियां आई प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। जामवंती आई प्रणाम करती हूं, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो गया। सुदामा ने कहा लाला कन्हैया
परसों की लाइन लगी है, हल्की नजर नहीं आती। अभी कितनी हो रहे हैं तेरी श्रीमती, देवियां कितनी हैं? भगवान बोले आदि ना है, वही है, वही तो 24 घंटा तो आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। आप 24 घंटे का आप घंटा भर है, 1 घंटा महामंत्र का जप करने को, गुरु मंत्र का जप करने को 1 घंटे के लिए बैठो तो गला चिपक जाता है। 6 बार तो पानी पीते हो 1 घंटे में ही है। हाँ, दुनिया की चुगली करनी हो तो जीभ चाय नहीं मांगती, और जप में बैठे हो कह दिया कड़ाके की अदरक वाली चाय है। अरे घर की माला, घर का भगवान, घर के महाराज, 1 कप चाय चटकाई ले बाद में और सब देख लेंगे। हाँ, भगवान का भजन करने को बैठे हो तो, किसी की चुगली करने को बैठो तो ये थकती नहीं, इसको चाय की भी जरूरत नहीं होती। बंदो बोले वाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कई दिनों तक हाथ यूं घुमाते रहे, थक गए, बाजू रह गई। का कितनी और हैं? 10,000 नाए भाई, मुंह पहनाए दे जागो आशीर्वाद, कऊ एक भेज दे ताय दे देंगे, उसे बांट बांट के ले लीजो। सत्यभामा आई प्रतिनिधित्व में, आशीर्वाद दिया। भगवान विदाई करने को जा रहे हैं। ये नियम है गृहस्थ के लिए। सुदामा खड़े हो गए, भगवान सागे चले। ये नियम है, आपके दरवाजे पर कोई आता है तो ज्यादा नहीं, कम से कम उसके पीछे 100 कदम तो चलिए। ज्यादा किलोमीटर छोड़ के आ जाए अच्छी बात, कम से कम 100 कदम उसके पीछे, ये मर्यादा। भगवान की दोनों मुट्ठी बंद थी, द्वारकाधीश की दोनों मुट्ठी बंद। सुदामा को लगा कि 3 महीने है गए, कछु दयो ही ना है। जो ज्यादा पैसा वाले होवे, नंबर कंजूस ही होवे का, सोने को महल दयो नाय टका, टका जानो, दयो नाय टका। सोची के दोनों मुट्ठी बंद हैं, शायद देहली के बाहर, नगर के बाहर देखो। सो भगवान सुदामा को लेके थोड़े से आगे बढ़े। का सुदामा भैया त्याय गांव को रास्तो न्यो है। हाथ खोल दिया बा में तो कछु है ही ना। सोची के कछु लायो ही ना। फिर सोची के दोनों दूसरी मुट्ठी बंद है, बड़ी नोट होगी, 2100 काम चल जागो। सो भगवान बोले आगे चौराहो मिलेगो, बातें न्यो मुड़ जाइयो। भगवान ने इशारो करो तो बाऊ हाथ में तो कछु है ही ना है, कछु लेके ही ना आयो, जाने तो कछु दयो ही ना है। तो सुदामा इशारा करने लगे, हो सकता है कि मेरे मित्र को ख्याल ना रहे हो। कहा भैया कन्हैया तो को अपनी भाभी के कार्य का जो सूचना तो ना भेजनी। भगवान बोले कि 12:30 बजने वाले हैं, तुम जाते क्यों नहीं? सुदामा थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़े, इशारे में उन्हें समझे, वापस आए गए, कोई सूचना तो ना है। भगवान ने कहा यह हमारी सुंदर सी चांदी की छड़ी कहां लेके जा रहे हो, इसके तो देते जाइए। सो छड़ी भी ले ली। ये हमारे बढ़िया से वस्त्र कहां पहन के जा रहे हो, इनको तो उतार करके रख जाइए। सो वस्त्र भी उतरवा लिए। तो भगवान ने वस्त्र उतरवाए। इसके 2 कारण मुझे लगते हैं। एक कारण तो यह, प्रभु ने सोचा सुदामा याचक की तरह थे, आई थे, तब आप राजा की तरह जा रहे हैं, तो नगर में से जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो यह मांगने के लिए आया, मित्र को नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए वस्त्र उतरवाए। और दूसरी बात यह, भगवान कहते हैं जो मुझसे मिला है उसकी देह के ऊपर तो वस्त्र देना ही नहीं चाहिए। ये कपड़े नहीं उतरवाए तो फिर माया का आवरण उतरवा के रख लिया। जिसको मैं मिल गया हूं उसकी देह पर माया का पर्दा नहीं रहता। ठाकुर जी ने तो चावल सिर में कहां से आए, उतरवा करके रख लिया। सुदामा बार बार लौट लौट करके आ रहे हैं, तुम जाते क्यों नहीं सुदामा जी? अरे जाते क्यों नहीं? सुदामा जाते हैं फिर लौट करके आ जाते हैं, फिर गए फिर लौट करके आए। ये मांगने के लिए नहीं आ रहे। आप ये सोचे मांगने को आ रहे, नहीं तो कृष्ण को छोड़ने का मन नहीं करता। कौन है जो ईश्वर को छोड़े? सिलीगुड़ी वाले लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कल मुझे आपके बीच में से 10:30 बजे जाना है, 12 बजे की फ्लाइट है। क्या आप सबका मन करे कि हम सिलीगुड़ी छोड़ के चले जाएं? हाथ उठा के बताएं। किसी का मन नहीं है।
आपके यहां इस नगरी में और भी तो लोग कोई आए होंगे, उनको रोकने के लिए शायद आप इतने तैयार न हो। हमें तो कल से ही कहा जा रहा है महाराज जी एक आध दिन और रुकते, एक आध दिन और रुकते। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने कृष्ण की कथा सुनाई है। कृष्ण की कथा सुनाने पर हम आपको इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप हमें छोड़ना नहीं चाहते। तो जिसकी कथा इतनी बढ़िया है तो वो स्वयं में कितना अच्छा होगा, तो सुदामा का मन कैसे कर रहा होगा छोड़ने। जीवन इतना बढ़िया सजाइए, लोग आपके लिए रो पड़े। जैसे बेटी को विदाई देने पर माता पिता रोते हैं, उसी प्रकार से संसार आपके लिए रोवे। सुदामा चरित्र कहता है जीवन इतना सुंदर बनाइए, इतना बढ़िया बनाइए। सुदामा के लिए भगवान रोए, भगवान के लिए सुदामा रोए। कृष्ण सुदामा को लेकर के चले हैं, विदाई देने को चले हैं। सुदामा रास्ते में सुस्ते सुस्ते जा रहे हैं। क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। मैं तो कितना बड़ा पापी अपराधी, मुझ जैसे दरिद्र का भी भगवान ने कितना मान किया। भैया बलराम की तरह है, उन्होंने मुझे मानित किया, सम्मानित किया। मेरा कृष्ण कितना दयालु है, कितना कृपालु है। पूरे रास्ते सुदामा भगवान के नाम का गुणानुवादन करते रहे। सुदामा प्रभु कीर्तन करते करते अपनी नगरी पहुंचे। आज सुदामापुरी और द्वारकापुरी में अंतर नजर नहीं आता। लोगों को पूछने लगे, कहा भैया किसी ने मेरी पत्नी देखी क्या? सुशीला अपनी सखियों के साथ सुदामा की आकर के आरती उतारने लगी। लिखा है पत्नी विच विस्फुरंती देवा वेवान की में बहा। सुदामा ने कहा दासी नाम स्कंठी नाम मध्य भांति सब विस्मता। सुदामा विस्मित हुए इतनी सखियों के साथ। कहा सुशीला मेरे जीवन में गरीबी आई तो मुझे छोड़कर किसी गैर के साथ चली गई। सुशीला ने कहा कैसी बात आप करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है सब गोविंद ने दिया, द्वारकाधीश ने दिया। कृष्ण सुदामा बोले ज्यादा बात ना बना, देखा मैंने कृष्ण द्वारकाधीश। चलते समय जिसने वस्त्रों को भी उतरवा करके रख लिया और कहती है कि द्वारकाधीश ने दिया। सुशीला रो पड़ी और कहा प्रभु इन आंखों में मेरे पति के अलावा कोई न बैठा हो तो मेरी गवाही के लिए आपको प्रकट होना पड़ेगा। इतने में आज सुदामा सुशीला के मध्य में भगवान कृष्ण आकर के प्रकट हो गए। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण प्रकट। सुदामा ने कहा गोविंद मैं तो द्वारका छोड़ के आया और आप यहां कैसा है? माधव ने कहा कि मेरे मिलने के बाद घर में झगड़ा नहीं होता, आप लड़ रहे थे इसलिए पंचायत तोड़ने को आया हूं। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब मैंने दिया है। नारायण पहले छीन लेता है, सुन लो थोड़ा सा कान के ढपोला खोल के। नारायण पहले छीनता है बाद में देता है, और शंकर पहले देता है बाद में छीनता है। ये दोनों देवों में ही अंतर है। भोले बाबा पहले खूब माला माल बना देते हैं, यदि उसका दुरुपयोग किया जाता है तो सब एक तरफा कर देते हैं। अरबपति को मिनटों में खाकपति बनाते हैं, यदि पचती नहीं है तो। नारायण कृपा करते हैं तो पहले गरीबी देख करके टटोलते हैं, बाद में माला माल कर देते हैं भक्त को। इतना देते हैं भक्त संभाल नहीं पाते। सुदामा ने कहा मैंने तो सपने में भी नहीं मांगा, आपने दिया है तो आपको चरणों में समर्पित मैं ये चला। उसी समय सुदामा घर द्वार परिवार छोड़कर भेड़ के लिए चले गए। कागज हो तो कलम से लिख लेना। यह प्रसंग कहता है कि ईश्वर के चरणों से जो जुड़े हैं वही धनवान हैं, और जो परमात्मा से दूर हैं वही निर्धन हैं, वही कंगाल हैं, वही दरिद्र हैं।
इसलिए इस प्रसंग में मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, आपकी दौलत वह है, आपने सत्कर्म के ऊपर खर्च की है, आपने अच्छी जगह खर्च की, आपने माँ बाबू जी के ऊपर खर्च की। जो बच्चे 20 नाखूनों से कमा करके अपने माता पिता के स्वप्न को साकार करते हैं, उन बच्चों की दौलत के सामने कुबेर का भंडार भी लज्जित हो जाता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। भाई भोलानाथ जी अग्रवाल और उनके भाई लोग यहां बैठे हैं। आज तुम्हारी संपत्ति लायक हो गई, आज तुम्हारी दौलत कृत हो गई, तुम्हारी योग्यता का परिणाम आज घोषित हो गया। तुमने कितनी मेहनत से कमाया ये आज प्रैक्टिकल रूप से सामने आ गया, क्योंकि आपने अपनी कमाई के भावी अंश के द्वारा आपने अपने माता पिता के स्वप्न को साकार किया इस आयोजन के द्वारा। यूं तो पैसा सबके पास होता है। इसी ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई बच्चे अपने आप को बेच करके भी माता पिता के स्वप्न को पूरा करते हैं, निश्चित रूप से वही बच्चे पुत्र कहलाने के अधिकारी होते हैं, उनको श्रवण के रूप से जाना जाता है। आज आपने अपनी मां के इस संकल्प को अपने पिता के चरणों में समर्पित किया है। भगवान आपके ऊपर इतने प्रसन्न, ईश्वर आपको 1000 हाथों से देगा, आप संभाल नहीं पाओगे 2 हाथों से कितना। अच्छी जगह खर्च करने में आनंद भी बहुत आता है। बाबा जियों में मैंने एक बात देखी है, उनको संग्रह करने में उतना आनंद नहीं जितना कि उनको लुटाने में आनंद आता। बहुत खर्च कर, बहुत लुटा। पैसा नहीं है, प्रभु के दरबार में कामना करना और ये कहना भगवान मुझे पैसा देना, बच्चों को, परिवार को, घर गृहस्थी को चलाऊं, उसके लिए नहीं मैं मांग रहा। मैं भी तेरे नाम का मंदिर बनावाऊं, मैं भी तेरे नाम की कथा कराऊं, ऐसा मौका मुझे भी मिले, प्रभु कृपा कर देना, पैसा मुझे देना। ये काम अच्छी जगह खर्च करने में बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया। इन बच्चों को थोड़ा सा और बिठा लीजिए, और थोड़ी देर की बात है। व्यासपीठ से यह मेरा निवेदन होगा, इस धर्म सत्कर्म में आपने पैसा खर्च किया है, आप सब अपने जीवन में दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरे। प्रायः देखा जाता है सार्वजनिक कथाएं होती हैं, वहां बहुत भारी भीड़ होती है, लोग बिना नौते के भी चले जाते हैं, सब लोग संस्थान मिल करके कथा कराते हैं। लेकिन जब एकाएक कोई व्यक्ति कथा कराता है तो लोग सोचते हैं कि निमंत्रण पत्र नहीं आया, कार्ड नहीं आया, कैसे हम कथा सुनने के लिए जावे। लेकिन यहां एक परिवार के द्वारा यह आयोजन हुआ। सिलीगुड़ी के महान भावों ने इस बात का परहेज नहीं किया। तो सार्वजनिक कथाओं में जो भीड़ होती है, हमें तो उससे भी ज्यादा माहौल इस आयोजन में आपकी श्रद्धा के सामने नजर आया। आपने बड़े भाव और बड़े उदार के साथ में इस कथा का आनंद लिया। आयोजक परिवार ने तो इस आयोजन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन पीछे आप लोग भी नहीं रहे हैं, आपने गौ माता के लिए बहुत सहयोग किया है। मैं पूर्व में भी बोल चुका कि आपका 1 रुपया हमारे लिए करोड़ों से कम नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तुलसी तपोवन गौशाला के लिए, जहां ऐसी गाय, दुबली पतली, बिल्कुल रुग्ण गाय, माता लाचार तो होती नहीं है, वो तो जगत की मां है, लेकिन इस तुलसी तपोवन गौशाला के लिए आपने आहुति डाली है। परमात्मा के चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरे। प्रभु के चरणों में मेरी यह प्रार्थना। आप हमेशा के लिए इस गौवंश से आप जोड़ करके रहिए। मुझे आपसे 1% का भी स्वार्थ नहीं है। ये मैं व्यासपीठ पर मैं सौगंध के साथ इस बात को मैं बोल रहा हूं। आपके पैसे का सदुपयोग हो, यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपने जो पैसा योगदान करके आपने रसीद प्राप्त की है, आपने पैसा लिया। आज सुबह सज्जन कोई
मेरे पास में आए, उन्होंने पैसा दिया, मैंने कहा आप रसीद ले लीजिए। वो बोलते हैं हमें रसीद की जरूरत नहीं है। दीक्षा वाले लोग भी सब मेरे पास साथ बैठे थे। मैंने कहा हमारी एक व्यवस्था है, हमने सौगंध खा रखी है कि इस आयोजन के इस माध्यम से जो भी ये सहयोग ये आता है, यह पूरा का पूरा गौशाला के लिए बिल्कुल समर्पित है। मैंने अपने हाथों से वह रसीद उनको बना करके दी। कहीं आपके मन में, किसी के मन में यह बात ना आवे कि हमने ये सहयोग किया, गौ माता के लिए पहुंचेगा कि नहीं। सौगंध भगवान श्री कृष्ण की, आपका एक एक पैसा गौ माता के ही काम में लगेगा। कल एक ट्रक सामान भर के जा रहा है दिल्ली से मंडला के लिए। कल दिल्ली से, कल पहले मैं दिल्ली उतरूंगा, उसके बाद कुछ सामान मंडला गौशाला भेजना है। उसके बाद परसों 18 तारीख को मैं घरोर भैया शिवमंगल जी के यहाँ, इन्होंने पिछले अभी जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग रुद्र महानिर्माण में इस परिवार के द्वारा बहुत बड़ा योगदान रहा, तो थोड़ा सा वहाँ रुके भैया अनिल जी और संजीव भैया के यहाँ थोड़ा सा समय लगा के पूरी घरोर नगरी को मैं वहाँ का नैमिषारण्य का न्योता देता हुआ, बेवर में निमंत्रण देता हुआ, ये मैं यहाँ से इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि उनको पता लगे कि 18 तारीख को हम उधर से ही निकल रहे हैं। 18 तारीख को नैमिषारण्य तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। एक बार उसको सबको देखता हुआ 19 तारीख को मेरा तुलसी तपोवन गौशाला मंडला के लिए जाना होगा। 20 तारीख को रुक करके 21 तारीख को वहां से चल के 22 तारीख को सीधा मेरा नैमिषारण्य पहुंचना होगा। 22 तारीख से तो वहां वह कथा है। मेरा तो ज्यादा से ज्यादा समय, जितना भी थोड़ा बहुत मुझे कथा में से समय मिल जाता है, सीधे में तुलसी तपोवन गौशाला, इतना दूर है, वृंदावन छोड़ने का मन किसका करता है। लेकिन उस स्थान को, इस गौशाला की बहुत ज्यादा जरूरत, वहां सैकड़ों में नहीं हजारों गायों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है, जिसका दूसरा चरण पूरा हो गया। एक चरण का उद्घाटन भी हो गया है, तीसरे चरण का काम चल रहा है बहुत जोरों से। भक्तों के आने के लिए कमरों के निर्माण चल रहा है। ये जितने भी विद्यार्थी इधर उधर व्यवस्था में लगे, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के है विद्यार्थी हैं, इतने होशियार, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में ढंग से जी रहे हैं। इनके लिए वहां भी एक गुरुकुल का निर्माण किया गया है। अभी रहने के लिए आवासीय कक्षों की व्यवस्था नहीं है, तो एक 10 हॉलों का निर्माण बहुत शीघ्र ही जुलाई तक वो हो जाएगा। अब के बार जुलाई से वहां भी गुरुकुल चलेगा। पूरा ध्यान गौ माता के ऊपर पूर्ण रूप से है। यहां नहीं, कहीं भी आप गौ माता के लिए सादर बिल्कुल समर्पित रहिए। मैं यहां व्यासपीठ से आपको बोल रहा हूं, गौ माता के लिए आपका अंश खर्च होगा, आप रुपया खर्च करेंगे, माता आपको इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाओगे कि आपके पास में कितना आया है। गौ माता का इतना बड़ा प्रभाव। एक बार फिर मेरा आग्रह होगा कि जिन लोगों ने सहयोग किया है वो उसकी रसीद जरूर लें। वह इसलिए आपकी रसीद हमारे पास होगी तो भले ही आपने 1 रुपया दिया है या भले ही आपने लाख रुपया दिया है, वहां एक बहुत बड़े बोर्ड पर आपके पिता के सहित आपका नाम लिखा जाएगा। ऐसी वहां व्यवस्था की गई है। आप रसीद लेते हैं तो उस पर आप सन ऑफ जरूर, जो कभी आप गौशाला आते हैं तो आपको भी तो प्रश्नता होगी। ये पूरे नाम हमारी वेबसाइट पर भी कुछ पहले डले हैं, अब ये नए जो नाम हैं डोनेशन देने वालों के वह नाम डलेंगे। अब वेबसाइट खोल करके भी आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोग के द्वारा हमारी गाय का वहां पालन चल रहा है, तो आपको खुशी होगी। जब आप वहां चल के आएंगे, आप अपना नाम पढ़ेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। और ऐसी व्यवस्था रखी गई है 5100 से लेकर के ऊपर तक का जो भी सहयोग गौशाला के लिए होता है, उसके लिए तो आश्रम से एक जितना बड़ा पैन कार्ड होता है उतना बड़ा एक कार्ड बन करके उसके भैया के घर तक पहुंचेगा। जब आप कभी हमारे आयोजनों में आते हैं, व्यवस्था ना भी होगी तो भी आपके लिए उस आयोजन में व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए वह भी व्यवस्था की गई है। आज मुझे पूछा जा रहा था प्रातः ही कि महाराज जी आपने उज्जैन